हेलो ऑल, वेलकम टू द माय चैनल। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वाले सेक्शन, ऑप्टिक्स वाले सेक्शन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इनका आज हम लोग रिव्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को शेयर करते समय हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कारण क्या है कि लाइट जो सेक्शन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और दूसरी बात है कि लाइट से ही हम पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को देखते हैं। तो फिजिक्स का या ऑप्टिक्स का ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, और ख़ास तौर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लेकर के आए हुए हैं हम अपने वीडियो में। तो इसको देखें, इससे आप लोग को जो 12th लेवल के स्टूडेंट हैं और बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे जो, और बेल आइकन को टच कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आपको बेनिफिट मिले। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ लीस्ट फॉर रेड लाइट, येलो लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट। तो किसके लिए होगा? वो रेड लाइट के लिए होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेड लाइट के लिए सबसे कम होगा, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है एन, जो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। सेकेंड, द पीस ऑफ रेड ग्लास इज हीटेड टिल इट ग्लो इन डार्क। द कलर ऑफ ग्लोइंग पीस विल बी रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। अगर किसी रेड ग्लास पीस को हम लोग हीट करते हैं और फिर अंधेरे में ले जाके, तो वो हरे रंग का चमकता है। ठीक है, जो प्राइमरी कलर होते हैं उसमें रेड ग्लास ग्रीन कलर का चमकता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज, जिसको कि स्फटिक बोलते हैं। लोग गले में इस स्फटिक की माला भी पहने रहते हैं। तो स्फटिक के बारे में पूछ रहा है कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा? रेड लाइट के लिए, वायलेट लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए, येलो लाइट के लिए। तो स्फटिक की माला यानी क्वार्ट्ज के लिए जो ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज होता है, हालांकि क्वार्ट्ज ऐसे तो ओपेक होता है, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो वायलेट लाइट के लिए ग्रेटेस्ट होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन द मीडियम implies that light of different wavelength has different speed, light of different frequency is different speed, the reflective indices are different for different wavelength। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी मीडियम से या किसी डेंसर मीडियम से पास करती है तो अपने अपने कलर में बट जाने को ही डिस्पर्सन बोलते हैं। याद कीजिए, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की नहीं बात कर रहे हैं, डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं। तो डिस्पर्सन होता क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंट कलर के लाइट होते हैं, यानी कि जिनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, उनकी स्पीड अलग अलग होती है, या उनकी फ्रिक्वेंसी और उसके स्पीड भी अलग अलग होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना काज द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इनटू ए स्पेक्ट्रम बाय ए प्रिज्म? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो डिस्पर्सन क्यों होता है? जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने कलर में बट जाती है। जैसे न्यूटन ने क्या किया था कि वाइट लाइट को एक प्रिज्म से गुजारा तो उसका क्या हुआ? कलर में बट गया। तो क्यों हुआ था? रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। तो ऑप्शन ए सही होगा, रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़, तो डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टिकल, रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी सीधी रेखा में चलना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टिकल, किसी तीक्ष्ण धार वाली सरफेस एज से लाइट टकरा करके मुड़ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इन फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर ऑफ ऑब्स्टिकल। क्या होगा? इनफाइनाइट, फ्राउनहोफर क्लास में। फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग अपर्चर और ऑब्स्टिकल क्या होगा? फाइनाइट।
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज, मेलस, गैरीमार्डी, यंग। ग्रीमार्डी या गैरीमार्डी इसको पढ़ सकते हैं, यंग तो किससे, ग्रीमार्डी के द्वारा। डिफ्रैक्शन इज ईजली ऑब्जर्व्ड इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल is the same order of wavelength of radiation is much larger than wavelength is actually equal to lambda by 2 has no relationship between wavelength। इसमें ऑप्शन ए सही है, is the order of wavelength of radiation। polarization of light prove the पोलराइजेशन ऑफ लाइट से क्या प्रूफ होता है कि जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्वांटम, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट लाइट इन द ट्रांसवर्स वेव कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइट कैन बी पोलराइज्ड, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, लाइट कैन बी पोलराइज्ड। लाइट कैन नॉट बी पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। तो लाइट कभी भी, देखिए लाइट रिफ्लेक्शन के भी थ्रू पोलराइज कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन के भी थ्रू और स्कैटरिंग के थ्रू नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन के कारण लाइट को पोलराइज नहीं किया जाता है। लेज़र में देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूज़ करके लाइट को पोलराइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। रेनबो बनने के लिए कौन कौन से फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रेनबो बनने में डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन तीनों का रोल होता है, स्कैटरिंग का नहीं होता है। अगर कहीं ऑप्शन में स्कैटरिंग है तो स्कैटरिंग का रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और तुक्का लगाना चाहते हैं तो उसका हम आपको टिप देते हैं। कोई क्वेश्चन है उसको पढ़िए, जैसे इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इसी में तो हमने बोला ना कि स्कैटरिंग जहाँ भी लिखा हुआ है उसको आप पहले काट दीजिए।